हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। नाउ हम ब्लॉग पूजा पंड्या .blogspot.com में आ गए हैं। यहाँ पे हम पीएचपी का सिलेबस ये रहा ओपन करते हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट तक कंप्लीट किया था। और अब हम देखेंगे यूनिट 3 हैंडलिंग फॉर्म सेशन ट्रैकिंग एंड पीएचपी कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम फॉर्म को हैंडल करेंगे, सेशन ट्रैकिंग का प्रोग्राम देखेंगे और पीएचपी के कंपोनेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट टॉपिक, हैंडलिंग फॉर्म विथ गेट एंड पोस्ट। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है यूनिट 1 के अंदर, गेट एंड पोस्ट। तो आपको इस रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में प्रीवियस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि गेट और पोस्ट जो है वो फर्स्ट यूनिट में वो टॉपिक कवर हो चुका है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुकी एंड सेशन से। देन लेट्स स्टार्ट कुकी एंड सेशन। सो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज कुकी। हम पहले कुकी को देखते हैं। सो कुकी क्या है? कुकी इज नथिंग बट इट इज ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल। It is a small text file and store it on user's computer. वो यूजर्स के कंप्यूटर में स्टोर होती है। और cookie is often used to identify a user, or cookie is each time when same computer request a page with a browser it will send cookie also. So हम cookie जो है वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। जब भी आप कोई भी ब्राउजर में रिक्वेस्ट भेजो तब वो cookie को भी साथ में जाती है। और cookie is often used to identify a user. Now it is also less secure. And it store less amount of data. कुकी जो होती है वो लेस अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है, लेस अमाउंट ऑफ डेटा। And it expire automatically when it time expire. वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है जब उसका टाइम जो है गिवन टाइम इज एक्सपायर। और इट ऑल्सो डिलीटेड बाय द यूजर। सो ये थी कुकी का कंटेंट। कि कुकी जो होती है वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, हमारे कंप्यूटर में ही स्टोर होती है। जनरली वो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। बहुत ही लेस सिक्योर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही स्टोर करती है। और वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है जब भी उसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और उसे कोई भी यूजर भी डिलीट कर सकता है। नाउ वी विल सी दैट हाउ टू क्रिएट एंड कुकी इन PHP में हमें कुकी क्रिएट करने के लिए एक मेथड दी जाती है जिसका नेम है सेट कुकी। ओके, सेट कुकी की हेल्प से हम कुकी को क्रिएट कर सकते हैं। और इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नेम, वैल्यू एंड यहाँ पे आपको एक्सपायर टाइम देना है। सो इट इज ए एक्सपायर टाइम। सो for the use of set cookie we can create a cookie. Now how to retrieve a cookie? For retrieving a cookie, PHP server variable give us to super global server variable which name is $_cookie. So हम $_cookie की हेल्प से कुकी को रिट्राइव कर सकते हैं। और PHP के अंदर $_ और फिर कैपिटल में जो भी वेरिएबल है उसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है और सर्वर वेरिएबल कहा जाता है। सो $_cookie के हेल्प से हम कुकी को रिट्राइव कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रॉय ए कुकी को डिलीट कैसे करा जाता है? तो कुकी को डिलीट करने के लिए when you have to delete cookie then you should assure that expiration date is in the past. So यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? एक्सपायरेशन जो डेट है, एक्सपायरेशन डेट इज इन द पास्ट। हमें पास्ट की डेट देनी पड़ेगी, तब ये कुकी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। नाउ वी विल सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कुकी।
फर्स्ट हम PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे कुकी को सेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुकी सेट कर देती हूँ, सेट कुकी। उसकी सिंटेक्स अभी हमने देखी, फर्स्ट इज ए नेम, सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैं उसका नेम ले लेती हूँ वैल्यू। ये कुकी का नेम है और यहाँ पे कुकी की वैल्यू है, मैंने ले ली पूजा। फिर मुझे टाइम देना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे देती हूँ टाइम फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी डेट टाइम फंक्शन में कवर किया है। इट रिटर्न्स करंट टाइम, प्लस उसमें मैं ऐड करती हूँ 3600 मिली सेकंड, मीन्स 1 आवर का टाइम। मैंने 1 आवर के लिए ये कुकी को सेट किया है। अब मैं दूसरी वाली कुकी भी सेट कर देती हूँ। यहाँ पे एल नेम, यहाँ पे मैं दे दूंगी पंड्या। देखिए पूजा पंड्या, ये 2 कुकी मैंने सेट कर ली। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं एक कि कुकी हैज बीन क्रिएटेड। देखिए कुकी क्रिएट हो गई। इसे सेव कर देते हैं सी ड्राइव में, XAMPP में, htdocs में, प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ऑल फाइल्स से। यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ cookie1.php। नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं। XAMPP कंट्रोल मेरा ऑलरेडी स्टार्ट ही है, सो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट प्रोग्राम और यहाँ पे cookie1.php। देखिए कुकी जो है ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। अब हम कुकी को रिट्राई करते हैं, क्योंकि सेट कुकी की हेल्प से हमने कुकी को क्रिएट कर लिया। नाउ हाउ टू रिट्राई ए कुकी, उसके लिए हम प्रोग्राम अनदर फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमने cookie1.php के अंदर जो कुकी क्रिएट की है वो यहाँ पे रिट्राई करेंगे। पहले हम इसे सेव कर देते हैं XAMPP htdocs प्रोग्राम, यहाँ पे ऑल फाइल्स और यहाँ पे cookie.php, cookie2.php सेव। यहाँ पे PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट। कुकी रिट्राई करने के लिए यहाँ पे मैं लेती हूँ इको और $_cookie, मेरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल PHP का, मेरा नहीं है। यहाँ पे सिंगल कोट और यहाँ पे हम कुकी का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम था FNM सेमीकोलन। फिर अगर आपको दूसरी वाली कुकी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम देते हैं एल नेम। अब इस कुकी को रिट्राई करते हैं। यहाँ पे cookie1 की जगह cookie2.php, ये देखिए पूजा पंड्या प्रिंट होके आ गया है। सो इस तरह से हम इंडिविजुअल कुकी को रिट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी कुकी ली है और मुझे एक ही साथ सारी कुकी चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो एरे की तरह वर्क करता है। देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ कुकी का नेम अलग अलग पास कर रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम पास किया, उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न दी सर्वर ने पूजा, लास्ट नेम दिया और पंड्या रिटर्न किया। और उसकी जगह, इन दोनों की जगह मैं यहाँ पे ये ले लूँ। यहाँ पे हम दे देते हैं कमेंट, यहाँ पे भी कमेंट और यहाँ पे print_r के अंदर, क्योंकि हमें पता है ये print_r क्या करता है, एसोसिएटिव एरे को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं $_cookie। ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसी को ही प्रिंट करा लेते हैं, जो हमें कुकी की सारी वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दिस स्टेटमेंट रिटर्न ऑल द वैल्यू ऑफ कुकी इन वन स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट यूजर के अंदर पूजा है, फर्स्ट नेम के अंदर पूजा है और लास्ट नेम के अंदर पंड्या है। यूजर के अंदर इसलिए है कि मैंने पहले उसमें पूजा सेट की थी, ये कुकी ऑलरेडी मेरे पीसी में है इसीलिए। अब हम कुकी को डिलीट करते हैं। डिस्ट्रॉय ए कुकी, एक्सपायरेशन डेट इज इन द पास्ट। एक्सपायरेशन डेट होती है वो पास्ट की होनी चाहिए, तब वो कुकी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये यूजर नेम है वो मैंने पहले की थी लेकिन अभी भी आ रहा है, तो मुझे उस कुकी को ही डिलीट करना है। तो कैसे करें, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर लेती हूँ कुकी को। सेट कुकी की हेल्प से ही करना है। यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे पास्ट देनी है जो एक्सपायरेशन डेट है। और यूजर नेम क्या था हमारा, कुकी नेम क्या था, यूजर। सो अब हम cookie1 को रिट्राई करेंगे, उसके बाद cookie2 को रिट्राई। देखिए cookie1 में कुकी हैज बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पे हम cookie2 करते हैं।
जिसमें यूजर नाम की कुकी जो है वो डिलीट हो चुकी है और अब हमारे पास 2 ही कुकी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज ए पूजा पंड्या। अगर आपको यहाँ पे लास्ट नेम वाली कुकी को भी डिलीट करना है देन यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे हम दे देते हैं एल नेम। यहाँ पे भी माइनस, ये कुकी भी डिलीट हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ रहेगी फर्स्ट नेम वाली कुकी जिसमें है यूजर नेम हैज बीन पूजा। देखिए फर्स्ट नेम इज पूजा, सो हमारे पास ओनली 1 कुकी ही अभी अवेलेबल है। अब हम ये कुकी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखते हैं सेशन। देन लेट्स स्टार्ट सेशन। So session is stored on first session। यहाँ पे सेशन जो है वो बोथ साइड स्टोर होता है, क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। सो सेशन इज स्टोर ऑन सर्वर साइड, वो सर्वर साइड भी स्टोर होता है और एज वेल एज क्लाइंट साइड भी उसका यूज होता है। नेक्स्ट session, PHP session variable is used to store information about or change setting for a user session। So it is used to store information about or change setting for user session। Next, it store large amount of data, वो large amount of data को store करता है। Next, it expire when user left the website। जब भी यूजर वेबसाइट को क्लोज करता है तब वो एक्सपायर हो जाता है। सो इट इज स्टोरेज इज टेम्पररी if you need permanent storage then you should use database। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज करनी है सेशन की देन आपको डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा। Okay, so session is a server side session store server side as well as client side। It is used to store information about or change setting for user session। It store large amount of data and it also expire when user left the website। जब भी user जो है वो वेबसाइट पर से एग्जिट करता है तब वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। सो इट्स स्टोरेज इज टेम्पररी। इफ यू नीड परमानेंट स्टोरेज देन यू शुड यूज डेटाबेस। सो ये थी सेशन का कंटेंट। नाउ हाउ टू क्रिएट ए सेशन इन PHP। आपको सेशन को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट यू मस्ट नीड फर्स्ट लाइन on your PHP script that is session_start। आपको PHP में सेशन को क्रिएट करना है या फिर सेशन को एक्सेस करना है तो आपको कंपलसरी ये फर्स्ट लाइन आपकी PHP स्क्रिप्ट में इंक्लूड करनी पड़ेगी, session_start। उसके बाद ही आप सेशन को इनिशियलाइज कर सकते हो, सेशन को एक्सेस कर सकते हो और वो भी सेशन को एक्सेस करने के लिए, रिट्राई करने के लिए और एक्सेसिंग द सेशन एक्सेस कैसे होता है तो $_session सुपर ग्लोबल वेरिएबल से, जैसे कि कुकी के अंदर $_cookie वेरिएबल था, ठीक वैसे ही। और डिलीट करने के लिए फॉर डिलीटिंग ए सेशन we have 2 method। first is unset और यहाँ पे सेशन वेरिएबल एंड सेकंड इज session_destroy। मैं अभी आपको ये दोनों के यूज बताऊंगी।
ये मेथड है। तो हम 1 by 1 फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेशन के लिए हम एक नोटपैड की फाइल ले लेते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और फिर यहाँ पे मैं सेशन के अंदर स्टोर कराती हूँ $_सेशन। सपोज यहाँ पे मैं स्टोर कराती हूँ FNM के अंदर =, पूजा। सो ये था सेशन को हाउ टू स्टोर इन सेशन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे अगर आप सिंगल कोट कर रहे हो तो यहाँ पे भी सिंगल कोट करो, यहाँ पे डबल कोट कर रहे हो तो यहाँ पे भी डबल कोटेशन करो। तो ये मैंने सेशन में एक वेरिएबल में स्टोर करा है। यहाँ पे मैं सेशन का दूसरा वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं LNM स्टोर कराती हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पंड्या। देखिए यहाँ पे जो सेशन है वो स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेशन has been stored। दूसरी फाइल में ही मैं सेशन को एक्सेस कर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सेशन 1.php। हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे सेशन 2.php XAMPP htdocs प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ओल्ड फाइल्स के अंदर सेशन 2.php। PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सेशन को रिट्राई कराएंगे, लेकिन सेशन का यूज करने से पहले हमें कंपलसरी है फर्स्ट लाइन इंक्लूड करना कंपलसरी है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। यहाँ से सेशन इनिशियलाइज होता है कि हमने सेशन स्टार्ट किया है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं फर्स्ट नेम इज, और यहाँ पे डॉट और मेरे सेशन वेरिएबल का नेम SESSION। देखिए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं FNM। रेडी। और यहाँ पे फिर से लास्ट नेम के लिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लास्ट नेम BR के अंदर लास्ट नेम, और यहाँ पे FNM की जगह LNM। नाउ अब हम दोनों प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले हम सेशन 1 को रन करते हैं, क्योंकि सेशन 1 में हमने क्या किया है, ओनली सेशन को स्टोर किया है। देखिए कुकी सेशन हैज बीन स्टोर। नाउ हम सेशन 2 लेते हैं जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने सेशन के थ्रू इसकी वैल्यू को रिट्राई कराया था। सो $_सेशन जो है वो रिट्राई कराने के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो प्रिंट _r, जैसे हमने कुकी में किया था। ये भी हमें सारे सेशन के अंदर सारी वैल्यू जो है वो हमें रिट्राई करके देगा। देखिए, तो ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि कुकी के डिलीट भी कैसे होता है। सेशन को डिलीट करने के लिए अनसेट मेथड है, जो हमने वेरिएबल फंक्शन में अनसेट मेथड देखी थी। इसेट और अनसेट मीन्स सेशन के अंदर की वैल्यू को डिलीट करने के लिए अनसेट मेथड का यूज होता है, और सेशन पूरे सेशन को डिलीट करने के लिए मीन्स उसका नेम भी डिलीट करने के लिए सेशन _डिस्ट्रॉय मेथड का यूज होता है। अगर आपको सिर्फ सेशन की वैल्यू डिलीट करनी हो तब अनसेट मेथड का यूज होता है, लेकिन आपको वैल्यू के साथ उसका नेम भी डिलीट करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, देन सेशन _डिस्ट्रॉय का यूज होता है। सो ये थे हमारे कुकी और सेशन। उसके डिफरेंस जनरली एग्जाम में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो कुकी स्टोर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर, सेशन स्टोर ऑन सर्वर कंप्यूटर, and cookies store less amount of data whenever server store large amount of data. Cookie expire automatically when its time is closed, and session expire when browser is closed. When your browser is closed, session is cookie is less secure whenever session is more secure than cookie. So it is a difference between cookie and session. आपको इस रिलेटेड मटेरियल भी हमारे यहाँ पे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा, कुकी एंड सेशन।
थैंक यू।